हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हमारा ये जो वीडियो है इसमें हम चैप्टर 1 के जो सबसे ज़रूरी हॉट क्वेश्चन हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जो सीबीएसई के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको भी देखेंगे और साथ ही साथ जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये आपका ग्रेड 9 जो सिविक्स बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, उससे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो शुरुआत जो है वो हमारी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से होगी जो कि 3 to 5 मार्क्स के होते हैं और लगभग 30 to 60 वर्ड्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। डेमोक्रेसी क्या है उसको क्लियरली डिफाइन करना है। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ये आपको अलाउ करता है फ्री और फेयर इलेक्शंस, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, और जो मेजॉरिटी है वो रूल करती है जिसमें वो माइनॉरिटी की जो राइट्स है उसको भी प्रॉपर रेस्पेक्ट देती है। दूसरा क्वेश्चन है की फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के। तो की फीचर्स हैं इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो लोग जो हैं रूलर्स अपने चुनते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, रूल्स ऑफ लॉ एंड राइट्स होती है, यानी जो भी सारे सिटीजन्स हैं सारे इक्वल हैं अंडर द लॉ, और रिस्पेक्ट होती है राइट्स के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, रिलीजन, इन सब के लिए आपको पूरी तरह से रेस्पेक्ट देनी होती है। थर्ड क्वेश्चन है कि 2 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी बताने हैं। तो डेमोक्रेसी आपको इंश्योर करती है कि सिटीजन्स में इक्वालिटी रहे, आपस में पीसफुल चेंजेस हों गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शंस के माध्यम से। दूसरा है 2 आर्ग्यूमेंट्स बताने जो अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो। पहला, डेमोक्रेसी के कारण जो डिसीजन मेकिंग है उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, लीडर्स जो हैं वो एक्चुअल में अवेयर नहीं होते हैं कई बार जो लोगों की रियल नीड्स है उनको लेकर। फिफ्थ है कि वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी क्यों और गवर्नमेंट्स जो होती हैं और तरह की उनसे डेमोक्रेसी बेटर है। तो पहला है डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट करती है पब्लिक ओपिनियन। दूसरा, जो चांसेस है कॉन्फ्लिक्ट के वो काफ़ी कम होते हैं, डिग्निटी और फ्रीडम को प्रमोट करती है और इसीलिए ये ज़्यादा अकाउंटेबल है, इंक्लूसिव है और पार्टिसिपेटिव है। अब आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, 5 से 6 मार्क्स के होते हैं, 100 to 120 वर्ड्स आप इसमें लिख सकते हैं। पहला है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी बतानी है। मेरिट्स ये हैं कि लोग इसमें अपने लीडर्स चुन सकते हैं, इक्वालिटी और डिग्निटी प्रमोट करी जाती है, गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है लोगों के प्रति। डीमेरिट्स है डिसीजन मेकिंग स्लो है, कई बार जो बिना पढ़े लिखे या जो करप्ट लीडर्स होते हैं वो चुन लिए जाते हैं और इससे जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आती है। क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्शंस की डेमोक्रेसी के अंदर। इलेक्शंस जो है वो बैकबोन माने जाते हैं डेमोक्रेसी के। ये लोगों को अलाउ करते हैं कि अपने लीडर्स चुने, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट्स को हटा दें, लीडर्स की जो है जो भी चुने हुए हैं उनकी जवाबदेही होती है, पब्लिक ओपिनियन रिफ्लेक्ट करती है और उनकी जो विल है उसको अब बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर सकती। क्या जो है गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक बनाती है उसके एग्जाम्पल्स दीजिए। तो गवर्नमेंट जो है नॉन डेमोक्रेटिक तब होती है जब रूलर्स चुने नहीं जाते, जैसे मिलिट्री रूल म्यांमार के अंदर लोग का कोई भी से नहीं होता डिसीजन मेकिंग में, जैसे मोनार्की है सऊदी अरेबिया में, और कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच या अपोजिशन अलाउड नहीं होता, एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। डेमोक्रेसी प्रमोट करती है इक्वालिटी को, इन्हांस करती है डिग्निटी को। आप कैसे इसे जस्टिफाई करेंगे। डेमोक्रेसी ट्रीट करती है हर सिटीजन को इक्वल, भले ही वो किसी कास्ट, जेंडर या वेल्थ का क्यों ना हो। ये एक तरह से आवाज़ देती है गरीब को, विमेन को और माइनॉरिटीज़ को, रिस्पेक्ट करती है लोगों की डिग्निटी और प्रमोट करती है उनका पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में। आपके लिए एग्जाम टिप्स हो सकती हैं जो कि एक आपको फ़ायदा करेंगी। मेनली कि आप फोकस करिए की कॉन्सेप्ट्स पे, इलेक्शंस, इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी पे। प्रैक्टिकल के लिए जैसे जो एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स हैं उसके लिए पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, म्यांमार वर्सेस इंडिया, यूएसए, इनकी एक प्रैक्टिस करिए, डेफिनेशंस याद करिए और 2 पॉइंट्स चाहे एडवांटेजेस हो डिसएडवांटेजेस हो शॉर्ट आंसर्स के लिए याद करिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स करिए ताकि आप अपने आंसर्स को सपोर्ट कर पाएँ।
जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हॉट्स, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। डेमोक्रेसी बेस्ड है कंसल्टेशन पे और डिस्कशन पे। आप कैसे इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इसके कारण एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजंस जो है ज़्यादातर कंसल्ट करके, डिबेट करके और डिस्कशन के बाद ही लिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा रैश या हार्मफुल डिसीजंस नहीं ले पाते, चांसेस उसके बहुत कम होते हैं। अलग अलग व्यू पॉइंट्स जो हैं वो सामने आते हैं और साथ ही साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इसमें हो पाता है। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इससे आप बेटर डिसीजन लेते हैं जो कि ज़्यादातर लोगों द्वारा एक्सेप्टेड होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर कंट्री जो है इलेक्शंस कराती है रेगुलरली पर खाली एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है कि वो कंटेस्ट करे, तो क्या ये डेमोक्रेसी है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? नहीं, एज अ सिस्टम जो है वो सही डेमोक्रेसी नहीं है। फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं उनमें चॉइस होती है मल्टीपल पार्टीज़ के बीच में। अगर आप फ्री और फेयर इलेक्शंस कराएंगे तो डेफिनेटली आपको उसके लिए ज़रूरत है कि आप कई सारी पार्टीज़ के बीच में चॉइस कर पाएँ। अगर एक ही पार्टी कंटेस्ट कर रही है तो लोगों के पास कोई रियल चॉइस है ही नहीं और गवर्नमेंट जो है उसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही नहीं बनती। क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अनस्टेबल हो सकती है? इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्टेटरशिप बेटर है? अब इसको एक्सप्लेन करिए। हाँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स दिखती है कि वो अनस्टेबल हो सकती हैं क्योंकि उनमें डिबेट्स होती है, इलेक्शंस होते हैं, पावर शेयरिंग होती है। लेकिन जो डिक्टेटरशिप है वो भले ही स्टेबल हो लेकिन वो लोगों की जो राइट्स और फ्रीडम है उनको इग्नोर करती है। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती है, अगर भले ही वो स्लो हो, ज़्यादा स्टेबल ना हो तो भी उसकी एक अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। स्टेबिलिटी बिना फ्रीडम के वो एक अच्छी गवर्नेंस में नहीं माना जाता। लोग जो हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्यों चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो? तो लोग जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के हैं उनको ज़्यादातर फेस करना पड़ता है सेंसरशिप, फियर, इनइक्वालिटी। उनका कहीं कोई से नहीं होता डिसीजंस में, रूलर्स मिसयूज़ करते हैं पावर को। वो इसलिए डेमोक्रेसी चाहते हैं क्योंकि उससे उनको लगता है कि उसमें उनको फ्रीडम, राइट्स, इक्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी मिल सकती है। इसी का एक फाइनल क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर आप जो हैं डिक्टेटरशिप में रह रहे हो तो आप अपनी कौन सी राइट्स खो दोगे और आपकी लाइफ कैसे डिफरेंट होगी? तो अगर मैं एक डिक्टेटरशिप में रह रही हूँ तो मैं क्या खो दूँगी? पहला, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू वोट या अपने लीडर्स को चुनना, और यहाँ तक कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है या क्वेश्चन करना डिसीजंस पे, वो सब भी हम खो देंगे। पूरी तरह से लाइफ हमारी फियर और रिस्ट्रिक्शन से भर जाएगी। तो मेरी जो आवाज़ है उसकी कहीं कोई वैल्यू नहीं होगी, वो कुछ मैटर नहीं करती होगी और गवर्नमेंट जो है वो बिना किसी पब्लिक की सहमति के अपने हिसाब से एक्ट करेगी। तो आपको ये जो लॉन्ग शॉर्ट आंसर्स और हॉट्स थे, अगर आपको ये लगते हैं कि आपको समझ में आए हैं और सही तरीके से आप क्लियर हो गए इनको, तो रिवाइज करिए, स्मार्टली लिखिए, कॉन्फिडेंस से, और रूल करिए अपने एग्जाम्स को एक बिल्कुल ट्रू डेमोक्रेटिक थिंकर के जैसे। All the best. Remember, liberty, equality, fraternity begins in your mind first. सब्सक्राइब करिए ASA एजुकेशन।